आपने सुना है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लॉस हो जाए? ये पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसीलिए मैं बार बार सतर्क करते रहता हूँ, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे सर्कल में है, उन सबको एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों, अगर 20,000 आपने अगर लगा के इन्वेस्टमेंट लगा के आपने चालू किया है और 20,000 लगा रहे हो और आप 20,000 मान के चलो मार्केट रिवर्स जा रहा है आपके अकॉर्डिंग और आपका लॉस हो जा रहा है और समझ के चलो 2 बार 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो, उस दिन मार्केट अगर आपको देने के मूड में नहीं है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो तो होगा ही, साथ में आपको कुछ और पैसे भी देने पड़ेंगे ब्रोकर्स को। तो ये कैसे होगा, चलिए वही समझते हैं वीडियो में। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी मार्केट, जैसे हम बैंक निफ्टी की अगर बात कर ले, तो हमारा 15 शेयर्स का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में। वैसे ही निफ्टी 50 में 50 शेयर का एक लॉट होता है और फिर निफ्टी में 40 शेयर का होता है और मिड कैप निफ्टी में 75 शेयर का होता है, सेंसेक्स में 10 शेयर का होता है। तो मान के चलिए आप सपोज़ कि आप बैंक निफ्टी का ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में 15 शेयर के एक ट्रेड होंगे, एक लॉट होंगे। अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपये लगाए और आपने 30 शेयर ले लिए किस बैंक निफ्टी के, और मान के चलिए कि आपको लॉस हो गया उसमें 8,000, 10,000 रुपये या 7,000 रुपये। आपने अगर 30% पे भी अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको 6,000 रुपये लॉस होंगे। तो अगर 6,000 लॉस पे आपने अगर एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो कट जाएगा, आपको मार्केट बाहर फेंक देगा। जैसे ही आप कटा, फिर आप देख रहे हो थोड़ी देर के बाद में मूवमेंट आया मार्केट में और आप सोच रहे हो कि मैं पैसे अभी अपना जो 6,000 गया है या 8,000 जो लॉस हुआ है उसको हम रिकवर करें। अब उसके बाद में जो बचे हुए पैसे हैं आपके पास, अगर 6,000 लॉस हुआ है तो 14,000 बचे हैं आपके पास, और वो 14,000 रुपये ही सपोज अगर आप लेके फिर से आते हो मार्केट में, फिर से स्टॉप लॉस लगाते हो 30% पे, 40% पे और मार्केट में ट्रेड करते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस अगर कट जाता है 10 मिनट आधे घंटे में, तो आपके लॉस कितने हो गए 14,000 पे। अगर 30% भी आप लगा रहे हो तो 4,200 रुपये का लॉस हो गया, यानी 4,500 पकड़ के चलो। तो पहले हुए थे 6,000, फिर हो गए 4,500, 10,500 के लॉस हो गए आपके, बचे आपके पास में 9,500। अब 9,500 रुपये को आपने रखा हुआ है, मार्केट आप देख ही रहे हो। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद में मूवमेंट आया मार्केट में, आपको लगा मैं यहाँ से पैसे बना लूँगा, मैं जो मेरा लॉस गया है वो मैं रिकवर कर लूँगा। क्योंकि अधिकांश ट्रेडर जो नए हैं खास करके, उनके साथ में यही होता है कि अपने जो गंवाए हुए पैसे हैं, जो लॉस किए हुए पैसे हैं, वो एक ही दिन में कवर करने के चक्कर में जो प्रिंसिपल उनके पास बचे रहते हैं ना, वो भी प्रिंसिपल वो दाव पे लगा के और वो पूरा ज़ीरो कर लेते हैं। तो अगर फिर आपने लगाया 9,000 रुपये आपके पास बचे हैं, 9,500, और फिर आपने 9,500 रुपये मार्केट में लगा दिए। फिर आपने जैसे ही डाला आधे घंटे 1 घंटे में फिर से आपका कट गया, या 10 मिनट में कट गया, या 1 मिनट में कट गया, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि कितने देर में रिवर्स मार देगा, और आपके पैसे हो गए ज़ीरो। अब उस समय अगर मान के चलो बचे ही क्या, अगर 30% भी कटा तो 5-6 हज़ार रुपये बचेंगे आपके। तो समझ के चलो कि आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो ज़ीरो ही हो गए। या अगर 6,000 आपके पास बचे भी है, आप अगर सोच रहे हो कि बस अब इस 6,000 को लगाना है, अबे 6,000 रखना है, 3 बार तो आपके स्टॉप लॉस पहले ही कट गए, आपके 20,000 ऑलरेडी आपके पास 6,000 बचे हैं, ठीक है, तो आपके 14,000 तो लॉस हो चुके हैं। फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं आज कवर तो करना ही है भाई मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट एक लत है, लत तो लगता ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि लत नहीं लगेगा। मार्केट मूवमेंट देता ही है, मार्केट फंसाता ही है, ठीक है। तो फिर आपने अगर उस 6,000 को से अगर ट्रेड किया और आपने 1 मिनट में ट्रेड लिया, एक लॉट बेच दिया, देखा जैसे ही लॉस हो रहा है, क्योंकि आपके तो ऑलरेडी 14,000 लॉस हो चुके हैं, आपको तो ये लगेगा कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए, 5 रुपये का भी लॉस नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि आप जैसे ही लगाते हो, मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, आप बेच के निकल जाते हो। उस तरह से फिर आप थोड़ा मूवमेंट दिखता है,
फिर आप लगाते हो, फिर 2 मिनट में निकल जाते हो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आपको अब लॉस बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके 14,000 तो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि आप 15, 20, 25, 30 ट्रेड ले लेते हो। 25-30 ट्रेड लेने के बाद आपका क्या हो जाता है कि 20,000 तो गए, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये 200 300 करके भी अगर आपके लॉस होंगे तो 20 ट्रेड में आपके 6,000 गए, ठीक है। अब उन 6,000 जो गए हैं आपके पैसे, अब क्या करोगे आप? बोलोगे कि 20,000 के 20,000 लॉस हो गए भाई, अब शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे बचे ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। अब आप शांत हो जाते हो, ठंडे हो जाते हो। लेकिन अगले दिन जब मार्केट खुलता है 7 बजे सुबह में, आप जब अकाउंट देखते हो आप, तो उस समय आपका अकाउंट -1500, -1100, किसी के -1800, किसी के -2000 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हो गया, 20,000 इधर हो गए, और जितने उधर ब्रोकरेज के माइनस हुए हैं 1500, 2000 या 2500, वो आपके एक्स्ट्रा माइनस हो गए। मतलब हो गए आपके 20,000, और 2000 ही पकड़ लो तो 22,000। तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट पे 22,000 का लॉस है भाई, ठीक है। वो कैसे हो गया आप समझ गए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 20,000 22,000 तो हो गए। अभी जब आप सेकंड में करोगे, पैसे अगर डालोगे सेकंड ट्रेड करने के लिए, तो उसमें से वो 2,000 कटने हैं आपके, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैं बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड 4 ट्रेड से ज़्यादा मत लिया करो। पेशेंस रखो, मार्केट में कंट्रोल चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो मार्केट में आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में पेशेंस चाहिए इक्विटी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और कंट्रोल चाहिए ऑप्शन के लिए। ये 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। तभी आप शेयर मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से ही आप पैसे बना सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में आज ट्रेड लिया, 20,000 रुपये डाले, अगर आपने 30% लॉस पे भी डाला है, ठीक है, तो आपके अगर लॉस भी हो जा रहा है तो 6,000 लॉस हो गए। तो भाई 6,000 लॉस हो गया, तो उसको कवर करने के चक्कर में मत जाओ, आप उसके बाद रुक जाओ, क्योंकि आपने टोटल मैथ लगा के ही ट्रेड लिए थे। जब आपका मैथ आज काम नहीं किया तो आप दोबारा मार्केट में मत आना, ठीक है। निकलने के बाद फिर आप जब ट्रेड करोगे वो कल करना, कल के मार्केट और मैथ्स को कैलकुलेट करके फिर कल डालना पैसे। आज कवर करने के चक्कर में पूरे पैसे गंवा दोगे। इसलिए कंट्रोल रखो, लॉस भी बर्दाश्त करना सीखो, और प्रॉफिट को भी पचाना सीखो, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आप ही के भाई का चैनल है, और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो आपको देखना है, कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ जाके कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको जवाब दूँगा। धन्यवाद।